नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने मून से लाई गई मिट्टी के ऊपर प्लांट्स उगाए और वो प्लांट्स उग भी गए, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो क्या फ्यूचर में हम मून की मिट्टी के ऊपर प्लांट्स उगा पाएंगे? क्या कहना है साइंटिस्ट क्या, और कैसे इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया? इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे टॉपिक का एनालिसिस देखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हाल ही में साइंटिस्ट ने ग्रो किया एक प्लांट उस सॉइल में जो कलेक्ट की गई थी मून से, और ये हिस्टोरिक फर्स्ट है ह्यूमन हिस्ट्री में, और एक बहुत ही बड़ा मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ये पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जॉइंटली किया गया नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के रिसर्चर्स के द्वारा। अब ये जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के, इन्होंने ये बताया कि इस रिसर्च में ये पाया गया कि कैसे प्लांट जो है वो सक्सेसफुली स्प्राउट हुए, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब वो उगे लूनर सॉइल में, यानी जो मून से सॉइल लाई गई थी उसमें। अब आपने याद रखना है कि ये जो सॉइल लाई गई थी किस मिशन के द्वारा लाई गई थी। मतलब अलग अलग मून में मिशन भेजे जाते हैं ना, तो कौन सा मिशन जो था वो सॉइल को लेकर आया था जिसके ऊपर प्लांट जो है वो उगाए गए? तो ये था अपोलो मून मिशन। तो ये जो अपोलो मून मिशन था इसमें लूनर सॉइल को लाया गया था, और उसमें फिर अभी प्लांट जो है वो उगाए गए। इसमें रिसर्च किया गया कि कैसे प्लांट्स रिस्पोंड करते हैं बायोलॉजिकली लूनर सॉइल के लिए, जिसे हम लूनर रिगोलिथ भी कहते हैं। यानी प्लांट लूनर सॉइल के ऊपर कैसे रिस्पोंड करते हैं बायोलॉजिकली। इसका मतलब यह हुआ कि किस प्रकार से प्लांट जो है वो उस सॉइल में ग्रो करता है। बायोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करने का मतलब हुआ कि वो ग्रो करता है। अब जैसे एक सेल है, जैसे एक सीड है, वो डिवाइड 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 होता जाएगा और फिर अलग अलग सेल्स बनते जाएंगे। ऐसे ही तो फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके रूट्स और स्टेम बनाएगा। तो सेल्स वगैरह अच्छे से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये बायोलॉजिकली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यही देखना था कि किस प्रकार से प्लांट जो हैं वो बायोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं किस सॉइल को, लूनर सॉइल को, जो अपोलो मिशन के द्वारा लाई गई थी। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पब्लिश हुआ है एक जर्नल में जिसका नाम है कम्युनिकेशंस बायोलॉजी। अब रिसर्चर्स ने लूनर सॉइल को सैंपल को यूज किया जो कि अपोलो 11, 12, 17 मिशंस में लाई गई थी। इसमें जो प्लांट उगाया गया, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछा जा सकता है, वो था अरेबिडोप्सिस। ये रिलेटेड है मस्टर्ड ग्रीन का, मस्टर्ड ग्रीन फैमिली का ये रिलेटेड है अरेबिडोप्सिस। इसमें 1 ग्राम जो लूनर सॉइल है उसको यूज किया गया था हर प्लांट को ग्रो करने के लिए। हर प्लांट का मतलब ऐसे नहीं कि अब एक ही प्लांट थोड़ी ना ग्रो किया, एक स्पीसीज हमने ली अरेबिडोप्सिस, और उसके कुछ कुछ प्लांट जो हैं वो हमने ग्रो किए। 1-1 ग्राम हमने इसमें क्या ली, सॉइल ली। 1-1 ग्राम सॉइल में हमने उसमें प्लांट को क्या किया, ग्रो किया। प्लांट ग्रो हो भी गया, स्प्राउट हो गया। तो देखिए क्या हुआ कि सॉइल सैंपल में साइंटिस्ट ने वाटर और सीड्स डाले और फिर उनको स्टोर किया टेरेरियम बॉक्सेस में, एक क्लीन साफ सुथरे कमरे में। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत थी कि ये जो सॉइल है, जो लूनर सॉइल है, ये है पुअर इन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसमें बड़े कम है। न्यूट्रिएंट्स यानी वो चीजें, न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो ये पुअर न्यूट्रिएंट्स हैं। अब न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, लेकिन करना तो है क्योंकि देखना है कि प्लांट कैसे बायोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करता है सॉइल के लिए। ये जो लूनर सॉइल है इसमें, तो उन्होंने क्या किया कि डेली उन्होंने सॉल्यूशन डाला। जैसे कि आप में से अगर कोई खेती बाड़ी करता हो या वैसे आपको बेसिकली पता ही हो कि खाद डाली जाती है, खाद। लेकिन अब खाद तो बीच बीच में कई कई बार, आई थिंक 1-2 बार डाली जाती है। सॉल्यूशन इन्होंने रोज डाला। सॉल्यूशन मतलब न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, ताकि वो प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके और फिर वो ग्रो कर सके। तो डेली जो है वो न्यूट्रिएंट्स इसमें डाले गए। और साइंटिस्ट के शौक के लिए, मतलब साइंटिस्ट शौक हो गए जब उन्होंने देखा कि 2 ही दिन में सीड जो है वो स्प्राउट कर गए। प्लांट तो नहीं बन गया 2 दिन में, सीड जो है वो स्प्राउट कर गए। यानी सीड से प्लांट निकलने शुरू हो गए।
अब यहाँ पे पता चल गया कि ग्रो होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि अरेबिडोप्सिस ही क्यों हमने यूज किया, और भी प्लांट यूज किया जा सकता था ना, अरेबिडोप्सिस क्यों यूज किया? एक्चुअली में ये इसलिए यूज किया क्योंकि वाइडली ये प्लांट यूज किया जाता है प्लांट साइंस में। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जेनेटिकली कोड जो है इसका वो पूरी तरीके से मैप किया जा चुका है। समझ रहे हैं? जेनेटिक कोड जो है वो पूरी तरीके से इस प्लांट का मैप किया जा चुका है, ये याद रखिएगा। क्योंकि यही कारण है कि अरेबिडोप्सिस जो है वो सबसे ज्यादा प्लांट साइंस में यूज किया जाता है। तो इसको आपने याद रखना है, ये सीधा भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई अरेबिडोप्सिस इज यूज्ड वाइडली इन प्लांट साइंस। जरूरी नहीं है कि ये जो मैं मतलब ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं यही सवाल में आए, क्वेश्चन में आए। हो सकता है क्वेश्चन इससे बनाए, लेकिन इससे भी सीधा पूछा जा सकता है। व्हाई अरेबिडोप्सिस इज यूज्ड वाइडली इन प्लांट साइंसेस? व्हाई? बिकॉज इट्स जेनेटिक कोड हैज बीन फुली मैप्ड। अब देखो ये जो प्लांट लूनर सॉइल में ग्रो हो गया, अब इससे रिसर्चर्स ये भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से सॉइल जो है वो अफेक्ट करती है प्लांट्स के डाउन टू द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि किस प्रकार से। अब क्योंकि इस सॉइल में तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना, तो हम इससे ये देखेंगे कि सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो नहीं हो तो उससे क्या असर प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड देन फ्रूटिंग में पड़ता है। तो इससे भी देखने को मदद मिलेगी। अब इसमें जो प्लांट ग्रो किया गया लूनर सॉइल में, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस प्लांट के कंपैरिजन में जो अर्थ पे ग्रो किया जाता। ऑब्वियस सी बात है, अर्थ जो धरती माँ है, धरती माँ है जहाँ पे सॉइल में प्रचुर न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इसमें तो न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। ये तो मामा है, चंदा मामा। मामा के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन माँ के पास बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसे मतलब आपने याद रखना है। अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो है वो काफी स्लोली ग्रो हुए। उनकी स्टंटेड रूट्स थी, यानी कोई बड़ी ज्यादा रूट्स जो है वो फैली नहीं, स्टंटेड रूट्स रही, स्टंटेड लीव्स रहे। स्टंटेड का मतलब होता है छोटे रह जाना, कोई बड़ा ज्यादा नहीं बढ़ना। और रेडिश पिगमेंटेशन भी इन प्लांट्स में देखने को मिली। तो ये जो प्लांट्स थे ये कोई हेल्दी नहीं थे। हेल्दी तो अर्थ में उगाए गए हैं, ये कोई हेल्दी नहीं है। इसमें हमने एक तो देखा कि बड़े स्लोली ग्रो हो रहे हैं, फिर हमने देखा स्टंटेड रूट्स हैं, फिर हमने देखा स्टंटेड लीव्स हैं। तो सब कुछ स्टंटेड ही है, और इसके साथ साथ इसमें रेडिश पिगमेंटेशन भी हमें देखने को मिली। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है नासा के फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन गोल्स के लिए। क्यों क्यों ये एक्सपेरिमेंट इतना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि देखिए नासा जो है वो प्लान कर रही है कि मून और मार्स, इनमें जो रिसोर्स हमें मिले उसकी मदद से जो फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे डीप स्पेस में, वहां पे वो रहेंगे और ऑपरेशंस करेंगे, यानी स्टडी करेंगे। तो उनके रिसोर्सेज का ही यूज किया जाए, मार्स और मून के रिसोर्सेज का फूड सोर्सेज को डेवलप करने के लिए। यानी उन्हीं के सोर्सेज की मदद से हम वहां पे फूड डेवलप करें, ताकि ज्यादा समय के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में रह सकें। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पहला ऐसा स्टेप है इस बात को फिगर आउट करने के लिए कि कैसे प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं लूनर सॉइल में, और कैसे मून जो है उसे हम यूज कर सकते हैं फूड और ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में, ताकि कैसे हम वहां पे किस प्रकार की कुछ चीजें ग्रो करें जिससे हमें ऑक्सीजन भी मिलती रहे और खाना भी मिलता रहे। और फ्यूचर में फिर उसका यूज किया जाएगा स्पेस मिशंस में, कि बाकी या फ्यूचर में जब एस्ट्रोनॉट्स हम दुनिया में, जब दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स हम ऊपर भेजेंगे, अपने यूनिवर्स में भेजेंगे, तो वहां पे मून जो है उसका यूज किया जाएगा फूड और ऑक्सीजन के सोर्स के लिए। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो फूड स्कैर्स एरियाज हैं अर्थ में, यानी ऐसी जगह हैं जहाँ पे खाना बनता ही नहीं है, 100% जो डिपेंडेंट हैं दूसरे पे, कि हम उनसे खाना लेंगे बदले में हम उन्हें पैसा देंगे, ऐसे बहुत से फूड स्कार्स एरियाज हमें अर्थ में देखने को मिलते हैं। तो कैसे हम वहां पे जो प्लांट्स हैं, जो स्ट्रेस है उनके ऊपर, उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि ये हो सकता है कि जो लूनर सोइल है उसमें कोई पैथोजन निकल आए,
है ना। पैथोजन मतलब कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई वायरस ऐसा निकल आए और फिर उस मिट्टी में उगाई गई सब्जी को खाने के बाद, फूड को खाने के बाद ऐसी कोई बीमारी ह्यूमन बीइंग को लग जाए और हो सकता है वो कोरोना से भी घातक हो जाए। तो इसकी क्या गारंटी है? तो साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सॉइल सैंपल हम लेकर आए हैं, इससे ये एस्टैब्लिश हो गया है कि जो मून है, वहाँ पे अभी तक कोई भी पैथोजन हमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि जो सॉइल सैंपल है मून से लाया गया, उसमें कोई भी पैथोजन या कोई ऐसा अननोन कंपोनेंट जो टेरेस्ट्रियल लाइफ को, जिसमें ह्यूमन भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इनमें से किसी की भी लाइफ को हार्म पहुंचा सके, ऐसा कोई भी अननोन कंपोनेंट, ऐसा कोई भी पैथोजन सॉइल सैंपल जो मून का है उसमें हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी जो चीज़ है वो हमें देखने को मिली है कि वहाँ पे कोई भी पैथोजन या ऐसा कोई भी अननोन कंपोनेंट नहीं है जो हमें बीमार कर सके। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।